शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जी ओम नमस्ते। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 12वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई भी बात हम पूछना चाहें तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी तो 12वां सूत्र। हाँ जी, बहन स्मृति जी बोले। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये 11वें सूत्र में हमें बोला है कि स्थूल वृत्तियां कम हो जाती हैं, क्रिया योग से निर्मल हो जाती है, मतलब, और विवेक ख्याति से वो हट जाती है। तो इसमें सूक्ष्म का भी हमें कुछ तात्पर्य समझना चाहिए, या वो आगे आएगा? जी, सूक्ष्म के विषय में भी बताया, प्रसंख्याने ध्यान हातव्य। स्थूल के बारे में बताया कि क्रिया योग से उनको किया जाता है, जी और वो जो प्रसंख्यान ज्ञान से किया जाता है, ध्यान से किया जाता है, वो सूक्ष्म को नष्ट किया जाता है। सूक्ष्म को तो वो उसी को कहा है महाप्रतिपक्षा। मतलब जो जी क्लेशों की जी। सूक्ष्म वृत्तियां हैं, उस पे बहुत महान प्रयास करना पड़ता है, बहुत ही अधिक प्रयास करना पड़ता है वो सूक्ष्मता से, और बहुत बल लगता है उसमें। अच्छा जी। इसलिए जी, स्थूल को तो उसमें भी बल लगता है, लेकिन वो मोटे स्तर का है। क्रिया योग यानी कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान उसकी अपेक्षा मोटे स्तर का है। और जो प्रसंख्यान ध्यान है वो बहुत बल लगाकर करना होता है, बहुत उसमें शक्ति का भी व्यय होता है, और बहुत ही ज्यादा वो परिश्रम साध्य है। इसीलिए कहा सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा है। स्वल्प प्रतिपक्षा है स्थूलावृत्तय क्लेशानाम। सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखते हैं 12वें सूत्र में। 12वां सूत्र क्लेशमूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय है। क्लेशों के कारण से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय इस जन्म में और अगले जन्म में फल देने वाला होता है। तो दृष्ट जन्म जो है मुख्य रूप से इस जन्म को ही कहा जाएगा, और अदृष्ट जन्म अगला और उससे आगे की जन्मों की हाँ, की बात है। दृष्ट में जो कल थोड़ा सा मैंने व्यक्त किया था, तो वो त्रुटि हुई, उसको सुधार लें। दृष्ट में अगले जन्म को नहीं लेंगे, दृष्ट में केवल इसी जन्म को ही लेंगे। कर्माशय तत्र पुण्य कर्माशय। कर्माशय क्या है?
पाप और पुण्य कर्मों जिनको कर चुके हैं वो उनका समूह कर्माशय। तो जहाँ अविद्यादि क्लेश होंगे तो अविद्यादि क्लेशों से पुण्य और अपुण्य कर्माशय भी होगा। तो क्लेश मूल है, उसी को कहते हैं काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। क्लेश को दूसरे रूप में कहा कि जो कर्माशय पुण्य अपुण्य कर्माशय काम, लोभ, मोह और क्रोध इनसे उत्पन्न हुआ है। सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्च। वह इसी जन्म में फल देने वाला और अगले जन्म में फल देने वाला, फल का अनुभव कराने वाला होता है। तत्र तीव्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर्निवर्तितः। तो इन परिस्थितियों में अर्थात इन जो कर्म है जो जिसमें मुख्य रूप से क्लेश कारण है, काम, लोभ, मोह और क्रोध कारण है, तो उनमें से जो तीव्र संवेग के द्वारा मंत्र जप, तप और समाधि से जो उत्पन्न होता है निर्वर्तित, और ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद वा, या फिर ईश्वर जो ऐसे ऐश्वर्य युक्त लोग होते हैं या परमात्मा और देवता ऐसे बहुत विशेष विद्वान लोग हैं, महर्षि जो महान ऋषि हैं, महानुभावानाम, और जो विशेष धार्मिक लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, उनकी आराधना से, सेवा इत्यादि, आज्ञा पालन आदि करने से यह परिनिष्पन्न, जो बनता है कर्माशय, सह सद्यः परिपच्यते, वह शीघ्र ही फल देने वाला होता है, इसी जन्म में फल दे देता है। तो यह पुण्य कर्माशय जो है वो जल्दी फल देने वाला होता है।
अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि क्लेश मूल वाले कर्माशय में, पुण्य कर्माशय में समाधि को भी गिना गया है। मंत्र तब समाधि से जो उत्पन्न है। तो जो आत्म साक्षात्कार वाली समाधि होती है, जिसमें बिल्कुल ठीक ठीक अपना और अपने से भिन्न का ज्ञान हो जाता है, उससे पहले जितनी भी समाधियां होती हैं वो सब क्लेश सहित ही होती हैं। अर्थात तत्व ज्ञान का स्तर वहां पर कम रहता है। प्रकृति के प्रति आकर्षण रहता है। प्रकृति जो है उसमें स्थूल से आकर्षण कम हो जाता है, सूक्ष्म में आकर्षण तीव्र हो जाता है। इतना अंतर रहता है बस। लेकिन सूक्ष्म में आकर्षण भले ही है तो भी वहां क्लेश है। तो इसलिए इसको ऐसा समझेंगे हम कि किसी प्रकार से वेदों को पढ़कर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, जो वेदों में ईश्वर की आज्ञा बताई गई है, तो ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करना सीधी बात हो गई। ऐसे ही जो देवता विशेष वेदों के विद्वान होते हैं, उनके आदेश का पालन करना, उनकी सेवा करना, ऐसे जो ऋषि महर्षि हैं और जो धार्मिक परोपकारी जन हैं, इसी प्रकार से उनकी भी जो सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे जो कर्माशय बनता है ये पुण्य कर्माशय है और ये शीघ्र ही फलदायी हो जाता है। सद्यः परिपच्यते। आगे कहते हैं तथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधि कृपणेषु विश्वास उपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स च अपि पापकर्माशयः सद्यः एव परिपच्यते। ठीक उसी प्रकार से जैसे पुण्य कर्माशय शीघ्र फलदायी हो जाता है, वैसे ही बहुत अधिक कोई व्यक्ति क्लेशित है और क्लेशों के कारण से वह व्यक्ति बहुत अधिक डरा हुआ है अथवा रोगी है, व्याधित, भीत डरा हुआ, व्याधित, रोगी, कृपणेशु जो बहुत दीनहीन हो गया है तीव्र क्लेशों के कारण से, ऐसे डरे हुए रोगी और बहुत दीनहीनों में, लोगों में, और विश्वास उपगतेषु और जिसने आप पर विश्वास किया है, किसी व्यक्ति पर विश्वास किया है, विश्वास में आए हुए व्यक्ति पर
अथवा और किस पर? महानुभावेषु, जो बहुत विशेष धार्मिक परोपकारी लोग हैं उन पर। व तपस्विषु, या तपस्वी लोगों पर, जो योगाभ्यासी तपस्वी लोग हैं, तप कर रहे हैं, उन पर। कृतः पुनः पुनः अपकार, किया गया बार बार अपकार, अर्थात उनके प्रति उनके ऊपर अत्याचार, एक तरह से कह लें, ये अपकार हो गया। उनको हानि पहुंचाना। कितने गिनाए? जो तीव्र क्लेश से बहुत डरे हुए, बहुत रोगी, बहुत ऐसे दीनहीन हैं, जिन्होंने विश्वास किया है किसी पर, मतलब जो अत्याचार करने वाला है उस पर विश्वास कर लिया उसको, और फिर उसने उनको धोखा दे दिया। ऐसे ही जो महानुभाव हैं, ऐसे बहुत धार्मिक परोपकारी लोग हैं या तपस्वी लोग हैं, योगाभ्यासी, विशेष तप करने वाले, तो ऐसे लोगों पर किया गया बार बार जो अत्याचार है, वह भी, जो पाप कर्माशय है उसको पाप कर्माशय कहेंगे, वह भी बहुत शीघ्र फल देने वाला होता है। तो तपस्वियों में सब आ जाएंगे, विद्वान लोग हो गए, महर्षि, ऋषि महर्षि हो गए, ये भी आ जाएंगे। इनके प्रति जैसे राक्षस लोग जो है उनको पीड़ा पहुंचाते थे बार बार, तो उनका कर्माशय भी शीघ्र ही फलदायी हो जाता था। उनको ऐसे श्री राम जी जैसे लोग आकर और फिर दंडित भी कर देते थे। उनको किसी न किसी माध्यम से फल शीघ्र मिल जाता। फिर आगे कहते हैं यथा नंदीश्वर। अब उदाहरण दे रहे हैं कि भाई इन दो बातों का कहा कि भाई जिनका शीघ्र ही कर्मों का परिपाक सामने आ जाता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा नंदीश्वर, जैसे नंदीश्वर कुमार, यथा नंदीश्वर कुमारः मनुष्य परिणामं हित्वा दैवत्वेन परिणतः। ऐसे एक नंदीश्वर कुमार इतिहास में उनका उदाहरण आता है। इस समय तो बहुत ज्यादा उनका उदाहरण नहीं सुनने में मिलता है, लेकिन पुराना इतिहास जो रहा होगा, उपनिषद आदि में, प्राचीन इतिहास, तो उसकी बात बता रहे हैं कि भाई ऐसे जो नंदीश्वर कुमार थे, वो मनुष्य परिणामम हित्वा, मनुष्यत्व, सामान्य मनुष्य के धर्मों को छोड़कर देवत्वेन परिणतः, वो सामान्य मनुष्य नहीं रहा, वो देवता बन गया, देवताओं में उसकी गिनती होने लगी। अर्थात उसने इतने उत्तम कर्म किए, इतना सेवा की, इतना परोपकार किया, समाधि लगाई, तप किया, ईश्वर की आज्ञा पालन की, देवता, महर्षि और महानुभावों की भी सेवा और उनके आज्ञा पालन की, बहुत अधिक। तो इस कारण से वो देवत्वेन परिणतः, सामान्य मनुष्य की अवस्था से उठकर वह देवत्व को प्राप्त हो गया, देवत्व में बदल गया, देवत्व के रूप से परिणत हो गया। यथा नहुषोऽपि देवानाम् इन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति। तथा वैसे ही जो नहुष है उसका भी इतिहास में आता है वर्णन। बहुत प्रभावशाली और वीर ऐसा हुआ नहुष राजा, और उसका इतना पराक्रम था कि वो देवों के
जो राजा इंद्र है उसकी स्थिति को प्राप्त की उसने, लेकिन फिर अभिमान आदि के कारण से उसने ऐसे कर्म शुरू कर दिए। कैसे? जो तीव्र क्लेशों से डरे हुए रोगी और जो दीनहीन लोग हैं उन पे और अत्याचार करना, ऐसे ही विश्वास जो कर रहे हैं उनको धोखा दे देना, और जो ऐसे धार्मिक महानुभाव हैं, परोपकारी हैं, तपस्वी ऋषि महर्षि हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा उसने अत्याचार किया अभिमान में आकर। तो वो अपने उत्तम परिणाम को भी छोड़कर, उससे गिरकर, उससे नष्ट होकर तिर्यक्त्वेन परिणत, टेढ़ी चाल चलने वाला व्यक्ति बन गया। अर्थात वो उसको इसी मतलब शीघ्र ही, ऐसा कहेंगे उसको, शीघ्र ही उसका फल प्राप्त हो गया। वो अपनी स्थिति जो देवों का इंद्र था, वो उस स्थिति को से च्युत हो गया और फिर बहुत ही बुरी स्थिति को प्राप्त हो गया। फिर कहते हैं तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। बहुत ही बुरे भयंकर जो खराब कार्य होते हैं, नारकाणाम, जिस नरक प्राप्त हो जाए ऐसे कर्म जो होते हैं, उनका भी दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। अर्थात इतने भयंकर बुरे कर्म हैं कि उनका फल मिलना मनुष्य शरीर में संभव ही नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े के रूप में ही भोगा जा सकता है, तो इसलिए वो दृष्ट जन्म वेदनीय, इस जन्म में उसका फल नहीं मिल सकता। फिर आगे कहते हैं क्षीण क्लेशा नाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय है कर्माशय। जिनके क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात क्लेश नष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों का भी अदृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात अगला जन्म कर्माशय नहीं होता है। क्योंकि जिनके क्लेश ही समाप्त हो गए, उनके पाप पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। वो पाप पुण्य कर्म करते ही नहीं है। और जो इस स्थिति के आने से पहले जो किए, वो भी अदृष्ट, वो भी अगले जन्म में फल नहीं भोगा पाते फिर, क्योंकि क्लेश समाप्त हो गए हैं। इसलिए अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं रहता। अगले जन्म के लिए उनका कर्माशय नहीं होता जो अगले जन्म में फल भोगा सके। तो ये बात पूरी स्पष्ट कर दी महर्षि व्यास जी ने। तो आइए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग भोगा। अविद्या आदि क्लेश मूल में है जिसके, ऐसे कर्माशय के उपस्थित रहने पर, सती मूले, मूल में उपस्थित रहने पर, अविद्यादि क्लेश सहित कर्माशय मूल में उपस्थित रहने पर, तद विपाक, उस कर्माशय का जो फल है, जाति आयुर्भोग, भोगा, जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। अर्थात अगले जन्म में
अदृष्ट जन्म वेदिनी में। तो ये सूत्र है हमारा। कोई बात पिछले सूत्र की अगर पूछनी हो और भी चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, अगली कक्षा में भी पूछ सकते हैं, कोई अभी पूछने तो पूछ सकते हैं। लंबा भाष्य है इसको हम फिर अगली कक्षा में ही आरंभ करेंगे। इसमें लगेगा समय, 2-3 कक्षा भी लग सकती हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक आध पंक्ति चलिए आरंभ कर देते हैं। तत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति नोच्छिन्न क्लेश मूलः। ये बात जो पिछले सूत्र में कही थी उसी को यहाँ पर फिर से कह रहे हैं, पिछले सूत्र की अंतिम बात इस सूत्र के आरंभ में। तत्सु क्लेशेषु, क्लेशों के शेष रहने पर, कर्माशय विपाकारंभी भवति, जो कर्माशय है, कर्म समूह है जिसका फल अभी नहीं भुगाया गया, ऐसा कर्माशय, जो पाप पुण्य कर्माशय है जिसके मूल में क्लेश हैं, ऐसा कर्माशय विपाकारंभी भवति, फल को देने वाला होता है, न उच्छिन्न क्लेश मूलः। ऐसा कर्माशय जिसका क्लेश मूल में नष्ट हो गया है, मतलब उस कर्माशय के, कर्माशय तो है वो, लेकिन अब उसके मूल में क्लेश विद्यमान नहीं रहा, क्लेश नष्ट हो गए, तो वो फिर फल भोगाने, जो अगले जन्म में तुरंत फल भोगाने लायक नहीं रहेगा। मतलब इस जन्म में जितने भी कर्म कर लिए उल्टे सीधे, अगर इसका हमको तुरंत फल नहीं भोगना है अगले जन्म में, तो क्लेशों को नष्ट कर डालें। कहने के लिए बात थोड़ी सरल सी दिखती है, लेकिन है बहुत परिश्रम साध्य, अत्यंत असंभव नहीं है, लेकिन अत्यंत परिश्रम साध्य है। तो ये कार्य कर लिया जाए तो फिर ये जो भी कर्माशय इस जन्म का है वो अगले जन्म में फल, अगला जन्म नहीं दे पाएगा फल भुगाने के लिए, जाति आयुर्भोग के रूप में वो समर्थ नहीं रहेगा कि वो अगले जन्म में हमें फल भुगावे, अगला जन्म नहीं होगा। वो कर्म शेष रह जाएंगे ईश्वर के ज्ञान में, मुक्ति पर्यंत। 36,000 बार सृष्टि, 36,000 बार प्रलय होगी, इस बीच वो पड़े रहेंगे। उसके बाद फिर जब जन्म होगा तो फिर उस कर्माशय का प्रयोग होगा। तो ये पहली पंक्ति से बात समझ में आई। तो अभी विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः। गुरु प्रसाद नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी।